साल 1989 एक पुलिस चौकी में कॉल आता है और इंसान कहता है कि मुझे सीनियर इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। वहाँ पे जो इंचार्ज रहता है वो कहता है कि अभी दरोगा साहब गश्त पर गए हैं। इसी तरीके से एक बार कॉल करता है, वो 2 बार कॉल करता है, 4 बार, 6 बार, 8 बार कॉल करता है। और इसी तरीके से इस पुलिस स्टेशन से उसको रिप्लाई प्राप्त होता है कि दरोगा साहब इस समय गश्त पर गए हुए हैं। इसी समय उस कॉल करने वाला जो इंसान रहता है गुस्से में आकर एक पर एक गाली पे गाली देता चला जाता है और ज़्यादा गुस्से में आने के बाद वो अपने घर से निकलकर पुलिस थाने पहुंचता है। जैसे ही पुलिस थाने पहुंचता है तो वो इंसान पूछता है उनसे, पुलिसकर्मी से, कि चौकी इंचार्ज कहाँ है। वो बोलते हैं कि साहब तो इस समय गश्त पर गए हुए हैं और उन्हें आने में वक्त लग जाएगा। और उसने पुलिसकर्मी ने कहा कि आप वही इंसान है जो कि कुछ समय पहले आप मुझे गालियां दे रहे थे। इतना सुनते ही वो फोन करने वाले इंसान ने ताबड़तोड़ से थप्पड़ों पर हमला कर दिया। उसको काफ़ी देर तक थप्पड़ों से मारपीट की जाती है और मारपीट होने के बाद वो पुलिसकर्मी अपने बड़े सीनियर अधिकारी के पास जाता है, एसएसपी साहब के पास। एसएसपी साहब के पास जाने के बाद वो रोने लगता है और कहता है, साहब मैं इस तरीके की नौकरी और इस तरीके से दबाव में आकर कभी नहीं कर सकता। आप चाहें तो मुझे सस्पेंड कर सकते हैं। एसएसपी साहब बड़े नम्रता से और प्रेम से बोलते हैं, ठीक है, आप चिंता ना करें, आप मुकदमा दर्ज करवाइए और इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस तरीके से मुकदमा दर्ज होता है और एसएसपी साहब अपने 10 से 15 सफाई कर्मियों को लेकर उस इंसान को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। वो इंसान का नाम है साथियों अतीक अहमद, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश का एक डॉन के नाम से जाना जाता था। एसएसपी साहब उसके विधायक के अतीक अहमद विधायक के घर पर जाते हैं, पर वो घर पर नहीं मिलता है। जैसे ही उसके घर से बाहर के लिए आते हैं तो 400 और 500 मीटर की दूरी पर अतीक अहमद से सामना हो जाता है। वहाँ पर होता है क्या कि अतीक अहमद तो अपने विधायक था, तो उस समय उसके साथ में पार्टी के काफ़ी लोग थे और जो एसएसपी साहब थे इनके साथ में 10, 12, 15 लोग ही थे पुलिसकर्मी। इसके साथ उनको अरेस्ट कर पाना उनके लिए नामुमकिन रहा और दोनों में कहासुनी स्टार्ट हो जाती है। कहासुनी होती है, आधा घंटा होती है, 1 घंटे होती है और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से एक कॉल आता है एसएसपी साहब के पास में कि आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे आदमी है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपकी एक और नई कहानी और नई सच्ची घटना पर। मेरा नाम है भोलू दुबे। आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर, आपकी कहानी पर। घटना है 2 जून 1995, मीराबाई रोड गेस्ट हाउस पर मायावती जी के ऊपर। इससे पहले हम चलते हैं उस समय 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का जब ढांचा गिराया गया, उस समय सरकार थी कल्याण सिंह जी की। कल्याण सिंह जी सरकार थी तो उस समय जो विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और वहाँ पर कुछ घटनाएं कुछ देर ऐसे ही चलती रहती हैं और वहाँ पर एक सरकार बनाने की योजना चलाई जाती है। सपा और बसपा एक साथ आकर उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे और वहाँ पर दोनों ने, सपा और बसपा ने मिलकर, उस समय बसपा के मुखिया थे काशीराम जी जो मुखिया थे, तो उन्होंने मिलकर मुलायम सिंह जी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। तो उस समय उनकी 422 सीटें आई और वहाँ पर दोनों की 60 गांठ के साथ में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी के साथ में कुछ समय इनका चलता रहा ठीक ठाक काम और समय व्यतीत होता है तो सपा का बसपा के साथ में मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। मनमुटाव होने के कारण ये बात उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को अच्छी नहीं लगती है और उन्हें मालूम चलता है कि मुझे नीचे मेरी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। तो उस समय काशीराम जी ने अपनी समाज से
एक लड़की को पढ़ी लिखी थी जो कि उसको चयनित किया गया, उसका नाम है मायावती जी। मायावती जी उस समय नहीं थी और पढ़ी लिखी एक होशियार लड़की थी। उस समय 6 दिसंबर मीराबाई रोड पर गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 2 में उनकी मीटिंग हो रही थी। गेस्ट हाउस पर मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के चलते वहाँ पर कुछ समय बाद देखा जाता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर प्रदर्शन के नारे लगते हैं। फिर वहाँ पर गाली गलौज होने लगता है। गाली गलौज होने के बाद वहाँ पर मारपीट की वारदात भी शुरू हो जाती है। मारपीट की वारदात जब शुरू होती है तो वहाँ पर खड़े पुलिसकर्मी भी इस समय इतने बेकार थे कि वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। अंदर गेस्ट हाउस के अंदर मायावती जी रहती हैं और बाहर काफ़ी प्रदर्शनकारी रहते हैं और वो तोड़ फोड़ पर उतर आते हैं। काफ़ी तोड़फोड़ हुई और उसके साथ में मायावती जी को वहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी रहते हैं वो अंदर घुसे आते हैं और वहाँ पर जो विधायक रहते हैं उनको मारपीट करते हैं। तो वहाँ पर कुछ विधायक रहते हैं जो कि छोड़कर चले जाते हैं और 4-5 विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास पेश कर दिया जाता है। और उनके पास साथ में क्या हुआ ये अलग विषय है। और वहाँ पर एक वो रहते हैं विधायक जी जो कि बीजेपी के विधायक रहते हैं, उनका नाम रहता है ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी रहते हैं तो जो उस समय मायावती जी को बचाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाते हैं, जो कि डंडा से और लाठियों से वार करते हैं, पर उनका ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ में मायावती जी के पास में वो गेस्ट हाउस के अंदर आकर कुछ लोग उनके साथ मारपीट करते हैं और छीना झपटी करते हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। मायावती जी काफ़ी डरी हुई और घबराई हुई थी और वो कमरा नंबर 2 में जाकर छिप जाती हैं। कुछ समय व्यतीत होता है और वहाँ पर एसएसपी साहब और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ में मायावती जी के पास में जाकर गेट को खटखटाते हैं, कहते हैं कि आप गेट खोलिए और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। उधर अंदर से आवाज़ आती है मायावती जी की कि नहीं, मैं गेट नहीं खोलूँगी क्योंकि बाहर मुझे जान से मारने का खतरा मंडरा रहा है। एसएसपी साहब सांत्वना देते हैं कि नहीं, मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आपके साथ में ऐसे कोई बर्बरता नहीं होने दूंगा। तो वो बोलती हैं कि सुरक्षा के इंतजाम तो पहले भी थे, पर ये कैसे हो गया है। पर कैसे भी कर वो एसएसपी साहब सांत्वना देते हैं और मायावती जी गेट खोलकर उनके साथ आती हैं। तो बड़ा एकदम हिफाजत के साथ एसएसपी साहब मायावती जी को लेकर एक सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचा देते हैं। और इसी के साथ में कुछ समय बाद मायावती जी वहां सुरक्षित पहुंचती हैं और काशीराम जी के साथ मिलकर वो राज्यपाल जी के पास जाकर ज्ञापन देती हैं। और इसके साथ में कुछ समय बाद मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी की सरकार गिराई दी जाती है। और कुछ समय बाद 1993 के करीब मायावती जी मुख्यमंत्री 1993 को मुख्यमंत्री बन जाती हैं मायावती जी। इसके बाद में सिलसिला चलता रहा और देखते हैं मायावती जी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे जिन्होंने उनकी सहायता की थी। तो उस समय मायावती जी उसको अपना भाई मान लेती हैं और भाई की देखते हैं कि 1 साल बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी जाती है और ये सिलसिला आज तक ही यूं ही लटका रहा है। और जो अतीक अहमद है, जो कि आज से 2-3 महीने पहले 3 बदमाशों द्वारा ढेर कर दिया गया है। तो आज की कहानी का मकसद यही है कि जो पुरानी घटना है उसको रूबरू कराना आप सभी लोगों के सामने मेरा मकसद था कि आप सभी लोगों को बताऊं, जो कि मैंने बताया। और इसके साथ में जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे उनकी हत्या कर दी गई है, उनको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। इस घटना को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ओनली आपको जागरूक कराना है कि आप सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और वीडियो पर अपना प्यार दीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए और चैनल पर नए आए हैं चैनल को फॉलो कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देती रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।